आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025। आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे रीजनिंग का टॉप 50 प्रश्न लेके आ चुके हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल में पहले वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो है जीके जीएस का बात करें तो शाम 7 बजे और सुबह 7 बजे लाइव क्लास कराया जाता है। ओके, तो उसमें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 7 बजे टाइम है, सुबह और शाम 7 बजे। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम आपको रीजनिंग का क्वेश्चन देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कहता क्या है 51 नंबर क्वेश्चन है। हर एक सेट का क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे भाई। कहता है विकल्पों में दिए गए अक्षर समूह में से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर दी गई आकृति को पूर्ण करेगा। ज़रा बतलाइए इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगर आपको आंसर पता हो अगर बना सकते तो बना लीजिएगा, नहीं तो हम तो हैं ही बनाने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको जूम करते हैं क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पे है और इसको बनाने में मोबाइल स्क्रीन पे ज़्यादा। ओके चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहता क्या है, ई है, एल एस भी है, यानी कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। ओके चलिए ज़रा देखिए, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। ट्राई करने में ज़्यादा क्या है, देखिए इसमें जितना दिमाग लगाइएगा उतना ही आपके रीजनिंग का प्रश्न और दिमाग तेज़ होते जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए बात करते 51 नंबर। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ई है, ठीक है, ई के बाद वहाँ पे है एफ। ई का स्थान सबसे पहले ऐसा बनाने के लिए आपको जो है एक नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए ई का बात करें तो हमारे भाई ई जो आता है 5 नंबर पे आता है। ठीक है, कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पर। और यहाँ पे एफ़ देख रहे हैं, ये एफ़ कितने नंबर पे आता है भाई, तो एफ़ का बात करें तो ये 6 नंबर पे आता है। जी का बात करें तो यहाँ पे ये 7 नंबर पे आता है। यानी कि इसमें हम देखेंगे तो कहता क्या है, ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एच वाला आएगा। ठीक है, एच आएगा सबसे पहले। उसके बाद एल का बात करें तो एल कितने नंबर पे आता है भाई, एल आता है 12 नंबर पे। जे कितने नंबर पे आता है, जे आता है हमारा 10 नंबर पे, यानी कि -2 किया गया है। क्या किया गया है इसमें जो ना, -2 किया गया है। ओके, -2 तो इधर से हम जा रहे हैं तो -2 किया गया है। ठीक है, तो हम उल्टा इधर से आएंगे, इधर से आएंगे तो प्लस करना पड़ेगा। ओके, डी में +2 करेंगे तो कितना आएगा, डी होता है 4 और 4 2 6, यानी कि यहाँ पे हमारा एफ आ जाएगा। ठीक है, एच और एफ आएगा, एच और एफ आएगा। देखिए इधर से अगर जाएंगे ना तो हमको माइनस करते चलना पड़ेगा, और इधर से आएंगे तो प्लस करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम प्लस ही करें। ओके चलिए, तो एच एफ यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बी नंबर में भी है और सी नंबर में भी है। चलिए एच एफ हो गया। उसके बाद यहाँ पे एस का बात करें, एस आता है हमारा 20 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, सॉरी, एस आता है 19 नंबर पे। और यहाँ भी का बात करें तो भी आता है कितना, 22 नंबर पे। 19 और 22, यानी कि आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे +3 किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे +3 करेंगे तो 19 में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, वही यहाँ पे किया गया है। फिर यहाँ पे किया गया +3, भी में +3 करेंगे, यानी कि भी आता है 22 पे। ठीक है, 22 में +3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 25। वही हमारा वाई है। वाई में हम +3 करेंगे तो वाई जो है ना 25 नंबर पे आता है। उसके बाद 26 जेड हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद यहाँ पे 2, यानी कि बी होगा, बी होगा। तो लगता क्या है, एच एफ बी, एच एफ बी, एच है एफ बी, एच एफ जे है। तो यहाँ पे जो है ना बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। सब मिलाने की ज़रूरत नहीं है अगर, ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में कोट को ये लिखा जाता है। ठीक है, और उसी में फिर GUD को ये लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए ज़रा बतलाइए क्या लिखा जाएगा भाई।
यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना, देखेंगे तो ये उलटफेर किया गया है। देखिए अगर बात करते हैं COOURT, इसको खाली जगह में जूम करके आपको बतलाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको देखेंगे क्या, COURT है, उसी को किस में लिखा है भाई, OCRTR दिया गया है। यानी कि ये देखेंगे तो इधर से इधर आया है ना, हाँ, और इसको देखेंगे लेफ्ट राइट कर दिया गया है, इसको इधर आया और ये इधर आ गया। बीच में बात करते हैं यू हमारा आता है 21 नंबर पे, और आर का बात करें तो आता है 18 नंबर पे। तो ये जो है ना यू में से -3 किया गया है, -3 किया गया है, ठीक है। सेम लॉजिक जो है इसमें भी वही होगा, देख सकते हैं। जे पहले तो यहाँ पे लास्ट में है, और ये यहाँ पे लास्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट में है। यहाँ पे ये इधर है, और ये सेम प्रक्रिया इसमें भी वही किया गया है। डी और ए है, तो डी का बात करें तो हमारा आता है कितना, 4 नंबर पे, और ए का बात करें तो 1 नंबर पे, यानी कि -3 इसमें भी किया गया है। सेम प्रक्रिया मेरे भाई इसमें भी हम करेंगे, ठीक है। कितना OR है ना, तो सबसे पहले R और O आएगा। डी है, डी को फिर हम -3 किया गया है तो ए होगा। तो किधर है भाई, हाँ, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रूबरू हो गया है। सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लगेगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 115, 130, 122, 137, 119 है, 29 है। तो अगला पद क्या होगा, ज़रा बतलाइए क्या होगा अगला पद। दिमाग लगाइए मेरे भाई, दिमाग लगाइए, दिमाग का खेल है। इसमें और इसमें हम देखेंगे तो 115 और यहाँ पे 130, यानी कि 15 प्लस किया गया है। यहाँ पे देखेंगे 130 है तो 22 है, तो यहाँ पे माइनस किया गया है। देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस अगर ऐसा देखे, ठीक है, 115 तो 15 प्लस है, और 130 है तो यहाँ पे माइनस कितना है, -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर देखें तो इसको यहीं पर छोड़ देना है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 15 से 22, 15 5 20 और 2, यानी कि 5 2 7, यानी कि यहाँ पे +7 किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे क्या, +7 किया गया है, 22 और 7 29, हाँ, तो इसमें भी +7 ही किया गया है। और इसमें 30 से 37 में आप लोग देखेंगे तो इसमें भी कहेंगे सर जी यहाँ पे भी जो तो +7 ही किया गया है ना, हाँ, तो यहाँ पे भी हमारा जो है ना +7 ही आएगा, ठीक है। तो क्या, हाँ, 130 37 हुआ, 37 पे फिर 7 करेंगे तो 137 में 7 हम ऐड करेंगे तो अंत में 7 7 14 के 4 आएगा, ठीक है। तो अंत में 4 है क्या, हाँ, देखिए सब कुछ करने का ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अंत में 4 है तो 144 हमारा राइट आंसर होगा, पूरा हल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 144 डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ना समझ में आए ना तो बतला दीजिएगा सर ये समझ नहीं आया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, कहता है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ज़रा बतला सकते हैं यहाँ पे कौन सा स्थान आएगा, कमेंट करेंगे फटाफट, ज़रा बतलाइए यहाँ पे क्या आएगा। चलिए चलिए फटाफट देखिए तो क्या आ सकता है। देखिए ये तो है इस साइड है, तो यहाँ पे इस साइड है, यहाँ पे इस साइड है, तो यहाँ पे कहाँ इस साइड होना चाहिए क्या, देखिए हाँ मिल गया, इस साइड है तो इस साइड भी होना चाहिए ना, तो इस साइड यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे है तो यहाँ पे आना चाहिए ना, इस साइड वाला तो यहाँ मिल गया, और इस साइड का भी यहाँ मिल गया, और यहाँ वाला यहाँ पे लाना है ना, तो क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा ना, हाँ। चलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, इसका और भी लॉजिक लग सकता है, बहुत सारा लॉजिक लगा सकते हैं इसमें। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक निश्चित कूट भाषा में FRIGHT को ए लिखा जाता है, यानी कि इसको ए लिखा जाता है और इसको ए लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा मेरे भाई? चलिए ज़रा फटाफट बताइए तो क्या लिखा जाएगा। चलिए बात करते हैं, एफ है तो इधर भी एफ ही है, इधर ए है, आर है, इधर ओ है, ये लॉजिक तो लगेगा ही नहीं। ज़रा जूम करते हैं। चलिए आप लोग भी बतलाइए क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे ए एफ है, तो एस है तो यहाँ पे भी एस होना चाहिए, नहीं है तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। उसके बाद चलिए दूसरा लॉजिक कुछ लगाते हैं। देखिए तो इस केस में करेंगे क्या, ये जो ना 6 अंक का है तो बीच में से इसको भी काट लेंगे, यानी कि 3 हो गया है। ओके, अब इस 3 में और इस 3 में अंतर मिलाएंगे। देखिए अंतर वही है कि यहाँ पे एफ है, वही मल्टीप्लाई वाला इसमें भी अप्लाई करना है। ओके, एफ है, इसमें अप्लाई ये होगा कट्टम कुट्टम और बीच में डंडा। ठीक है, एफ है तो यहाँ पे हमको सी वाला देखना पड़ेगा। एफ और सी है, एफ कितने नंबर पे आता है भाई? 6 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे। तो कुल मिला के कहेंगे क्या सर जी यहाँ पे 3 माइनस है। ओके, तो एफ और -3 इधर हो गया, और आर बीच में आता है तो इसको बीच में हम आर लिखेंगे। ठीक है, आर हुआ, ओ है। आर का बात करें तो ये आता है मेरे भाई 18 नंबर पे, और ओ का बात करें तो 15 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 15 और 18 यहाँ पे भी कहेंगे सर -3 है। ठीक है, उसके बाद आ गया आर, आर आ गया, सॉरी आर नहीं आई होगा ना, आई कहेंगे सर जी 9 नंबर पे आता है। ओके, तो यहाँ पे एफ है तो 9 नंबर पे आएगा, तो एफ 6 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे कहेंगे सर जी -3 किया गया है। सेम लॉजिक अगर GST में देखेंगे तो सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा। ठीक है, यही काटकोट वाला बीच वाला जी है, HT, जी को हम अगर 3 करेंगे, ठीक है, जी आता है कितने पे? 7 पे, -3 करेंगे तो कितना होगा? 7 में से -3 करेंगे 7, तो डी हो जाएगा, तो डी है। ओके, उसके बाद एच को -3 करेंगे, एच आता है 8 नंबर पे, -3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 आता है ई पे, ई हो जाएगा। टी का बात करें तो ये आता है 20, और 20 में से -3 करेंगे हो जाएगा 17, और 17 का होता है क्यू। जी सेम प्रक्रिया इसमें भी है, लॉजिक यही है, इसमें भी वही लॉजिक होना चाहिए। अगर आप लोग इसको भी -3 करेंगे तो सेम लॉजिक इसमें भी है। तो इसी प्रकार इसको भी हम 3 भागों में बांटेंगे, यहाँ से यहाँ UPS है। ठीक है, चलिए पहले 3 भाग काटम कुटम कर ही लेते हैं। ओके, UPS, यू का बात करें तो यू कितने नंबर पे आता है? यू 21 नंबर पे आता है, 21 में से -3 करेंगे कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे ना ये तो इधर आ जाएगा, हमको इधर वाला पहले शुरू से ना लेना है, तो एस वालों को लेना पड़ेगा। तो एस आता है 19 नंबर पे। ठीक है, और 19 में से 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 17 नहीं, 17 3 तो 20 हो गया, 16, 16 3 19 होगा। ठीक है, तो पी आ जाएगा, तो पी तो है ही। ठीक है, चलिए पी आ गया। उसका यहाँ पे पी है, पी आता है 16 नंबर पे, 16 में से -3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13, और 13 आता है एम। ठीक है, पी एम हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यू है, यू आता है हमारा कितने नंबर पे? यू आता है हमारा 21 नंबर पे, 21 में से 3 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा एस। PMS किधर दिख रहा है? PMS पूरा निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। PM था तो PM इसमें भी है, PM इसमें भी है, PM इसमें, यानी कि चारों में PM है ही। और PMS आया, PMS आया, PMS किस में है?
इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर होगा। पूरा निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया। हाँ, समझ में ना आए तो बतला दीजिएगा। देखिए कहता क्या है, 6 विद्यार्थी मीरा, जिज्ञासा, तरुण, नैना, संभावी और अवनी एक वृत्ताकार मेज में परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। संभावी, जिज्ञासा और अवानी दोनों के ठीक बगल में तरुण जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। मीरा अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो पूछा जा रहा है मीरा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है? चलिए ज़रा बतला सकते हैं। बहुत ही घुमाया घुमाया एक प्रश्न है भाई। देखिए बनता है तो बनाइए, नहीं तो क्या करेंगे, छोड़ दिया जाएगा। चलिए 6 विद्यार्थी हैं, वृत्ताकार भी है। वृत्ताकार का बात करें तो गोल घर होगा ना। हाँ गोल घर, उसमें बात करते हैं। सबसे पहले क्या है वृत्ताकार में, थोड़ा उसका छः गो है, तो सबसे पहले हम 6 का खंड ही बना लेते हैं। ठीक है, कहता क्या है, ठीक है 6 है तो 4 ही खंड बनाइएगा, 2 इधर उधर हो भी सकता है। चलिए अब बात करते हैं ये कि यहाँ से कहाँ बैठ रहा है। यहाँ पे देख सकते तरुण और जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरा स्थान पर है। उसके बाद देखो संभावी, जिज्ञासा और अवानी दोनों के ठीक बगल में है। तो तरुण ऊपर मान लेते हैं टी, ठीक है टी ऊपर मान लेते हैं। उसके बाद क्या कहता है, जिज्ञासा ऊपर, सॉरी तरुण ऊपर हो गया। तो कहता है संभावी और जिज्ञासा, सॉरी जिज्ञासा और अवानी दोनों ठीक बगल में है। तो टी तरुण तो ऊपर हो गया, तो बगल में ये चेन खींच लेते हैं। ए से अवामी हो गया, और संभावी का बात करें तो एस, ठीक है दोनों को बगल में हो गया। उसके बाद बात करता है बगल में है, तरुण जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तरुण जो है ना जिज्ञासा के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो तीसरे ये तो 2 हो ही गया, ए और जे 2 हो ही गया, तीसरे स्थान पर ही ना आएगा जिज्ञासा। तो ये हो गया जिज्ञासा, तो जे से इसको भी सूचित कर देते हैं। और बात करते हैं बाईं ओर तीसरे स्थान पर मीरा अवामी के एक दूसरे स्थान पर है। मीरा जो है ना, मीरा तीसरा स्थान पर है, ठीक है अमामी के तीसरे स्थान पर मीरा है। तो अमामी यहाँ पे है, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मीरा। ओके, अब बच गया कौन, नैना बच गया। तो एन से इसको सूचित कर देते हैं। बात करता है क्या कि मीरा के दाईं ओर, मीरा कहाँ है, मीरा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन आएगा, तो ये जिज्ञासा आएगा ना एस न है, हाँ एस है ये, एस संभावी। तो कौन सा आएगा, संभावी आ जाएगा ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह को प्रतिष्ठित करेगी। 90 है, 110 है, 132 है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सर जी यहाँ पे जो ना 90 से प्लस किया गया, फिर ये भी प्लस किया गया, ये यहाँ भी प्लस ही होगा और यहाँ पे भी प्लस ही किया गया है। तो ज़रा इसको जूम करके आपको दिखलाते हैं, ज़रा बतला सकते हैं, दिमाग लगाइए क्या किया गया है। कहेंगे सर जी 90 से 110 में आए तो यहाँ पे +20 किया गया है, राइट।
उसके बाद बात करते हैं 110 है तो यहाँ पे 132 है, तो कहेंगे सर जी यहाँ पे प्लस जो ना 22 किया गया है, राइट। उसके बाद कहेंगे सर जी यहाँ पे तो प्लस 2 हो रहा है, तो यहाँ पे 32 में प्लस 2 करेंगे, यानी कि प्लस 20 2 22 और 22 2 24। यहाँ पे 132 में हम 24 ऐड करेंगे, ठीक है। 100 कितना है, 132 में 24 ऐड करेंगे तो 4 2 6 होगा, 5 होगा 156 का ही है क्या। बात करते हैं, हाँ सर जी 156 जो है ना, सी वाला ऑप्शन जो है ना राइट आंसर होगा। ओके जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता क्या है, ये भी वही है क्या। कहता है वह छात्र छह छात्र एक वृत्ताकार मेज में परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन उसकी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। राम श्याम और कमल दोनों के ठीक बगल में बैठा है, कार्तिक कमल के ठीक बगल में बैठा है, दीक्षा कार्तिक के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और आदित्य श्याम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कमल निम्न में से किन दो लोगों के ठीक बगल में बैठा हुआ है। ये तो क्वेश्चन में ऊपर नीचे दोनों हो गया भाई। चलिए सबसे पहले क्या बोलता है, वृत्ताकार है। ओके वृत्ताकार 6 है, 4 तो हम पहले ही बना लेंगे। ओके चलिए उसके बाद कहता क्या है कि राम श्याम और कमल दोनों ठीक बगल में हैं। ऊपर हम राम को मान लेंगे, आर लिख दिए, ठीक है, आर लिख दिए। कहा कहता है कमल, तो चलिए बीच में भी हम यही मार देते हैं, कमल के से सूचित कर दिए, कमल हो गया। उसके बाद कार्तिक बोला रहा है, कमल और इसके बगल में ना, तो ये बगल में इधर आ जाएगा यहाँ पे। देखिए राम श्याम और कमल, ठीक है, राम जो है ना श्याम और कमल के दोनों ठीक बीच बगल में है, तो ये राम जो है ना ऊपर आ गया तो कमल भी इधर आ गया इनके बगल में, और यहाँ पे बात करें तो श्याम आ जाएगा यहाँ पे नीचे। ओके उसके बाद कहता है कि कृतिक कमल के ठीक बगल में बैठा है। कृतिक यहाँ कमल ऊपर है ना, कृतिक के ठीक, तो यहाँ पे कृतिक एक हो गया, के आर लिख देते हैं। उसके बाद कहता क्या है, बैठा हुआ है दीक्षा कार्तिक के बगल में है। दीक्षा जो है ना कार्तिक के बगल में, तो कार्तिक यही ना, तो दीक्षा बगल में यहाँ पे आ जाएगा ना, तो डी से इसको सूचित कर देते हैं, बैठा है। और आदित्य श्याम के, तो आदित्य तो है ना, आदित्य यहाँ पे आ ही जाएगा। चलिए ये हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं कहता क्या है, कमल निम्न में से किन दो लोगों के बीच बैठा है। कमल यहाँ पे आ गया, कमल, ठीक है, कमल यहाँ पे है, तो कहाँ, राम और कृति। राम और कृति कहीं है क्या, राम और कृति, सॉरी कार्तिक होगा ना, हाँ कार्तिक, राम और कार्तिक राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए कथा के 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष वाला प्रश्न है। निष्कर्ष कथा क्या है, कथनों को सत्य मानते हुए विचार कीजिए, भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष कार्तिक रूप से कथनों का पालन करते हैं। यहाँ पे कथा के कुछ जर्नल उपन्यास है, तो सबसे पहले तो हमारा जर्नल बनेगा, जैसे सूचित कर देते हैं। उपन्यास का बात करते हैं उसे सूचित कर देते हैं। उसके बाद कहता क्या है कुछ उपन्यास विवरणिका है, तो उपन्यास ही नहीं हमारा हो गया, ये विवरणिका है तो भी से इसको सूचित कर देते हैं। कहता क्या है सभी विवरणिका चार्ट हैं, सभी विवरणिका चार्ट हैं, तो विवरणिका यही ना है, तो चलिए इसको भी हम ऐसा ही बनेगा। देखिए तंगा सही से बनाते हैं। जर्नल हो गया, जर्नल में पूछा जाए, उपन्यास हो गया, उपन्यास में हमारा कहता क्या है कुछ उपन्यास विवरणिका है, ठीक है, विवरणिका। फिर सभी विवरणिका, तो ये विवरणिका यही ना है, तो सभी विवरणिका कहता क्या है चार्ट है, सी मान लेते चार्ट है। ओके उसके बाद देखिए कुछ चार्ट उपन्यास है, चार्ट ये है और उपन्यास हमारा यहाँ पे है, ठीक है,
तो चार्ट उपन्यास दोनों तो मिल गया, तो ये सही है। उसके बाद कहते हैं कुछ विवरणिका जर्नल है। विवरणिका का बात करें तो यहाँ पे है, यहाँ पे जर्नल का बात करो तो यहाँ पे है, तो हो ही नहीं सकता। दूसरा का जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, पहला हमारा सही है लेकिन दूसरा का गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन है भाई, निष्कर्ष 1 और सेकंड दोनों पालन कर, दोनों तो भाई पालन नहीं करता है, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। नहीं, केवल यही वाला पालन नहीं करता है, तो बी वाला ऑप्शन जो ना हमारा राइट आंसर। बाकी बात जो ना नहीं करता है, केवल दूसरा का तो है ही नहीं। कुछ विवरण जर्नल यहाँ पे है और विवरण वहाँ पे है, विवरण नहीं का वहाँ पे है, तो असंभव है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता क्या है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और तय करें कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क प्रभावशाली है। कहता है कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफी में नहीं बदल देते। तो यहाँ पे कहता क्या है तर्क, यहाँ पे देखिए, जब तक मेहनत करें तब तक आप उस स्थिति पर नहीं पहुँच जाते जिसमें आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा का देख सकते हैं, आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करें। हाँ, तो कहाँ होगा, ऑप्शन देखिए पहले, ऑप्शन में कहता क्या है, 1 और 2 दोनों प्रभावशाली नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई होगा ही। बी ऑप्शन देख सकते हैं, 1 और 2 दोनों प्रभावशाली है, दोनों तो है ही नहीं, केवल 1 वाला प्रभावशाली है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं 62 नंबर, कहता क्या दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र का चयन करें। ज़रा बतलाइए कौन सा असंगत चित्र है। चलिए, क्या लगता है आपको। ये चित्र 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें से असंगत चुनना है। क्या होगा असंगत। यहाँ पे देखेंगे तो एक चिन्हवा देख सकते हैं ना, चिन्हवा और ये मिल रहा है, यहाँ पे भी ये दोनों मिल रहा है, यहाँ पे भी ये दोनों मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है और ये मिल रहा है। असंगत का बात करें तो कौन नहीं मिल रहा है, तो 4 वाला जो है नहीं मिल रहा है, 4 वाला का है, तो बी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग देखिए, ऐसा भी कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन आता है। ओके, तो 4 वाला ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। हाँ, तो मेरे भैया यहाँ पे देख सकते हैं, JUMBUKCKS यानी कि कोई अंक है, ये दिया गया है। तो यहाँ पे सर जी कहेंगे क्या, सर जी इसमें तो कुछ दिख रहा है मेरे को। जी, हमको भी कुछ दिख रहा है उल्टा सीधा। कहेंगे सर जी तो यहाँ पे एस है तो यहाँ पे भी एस है, के है तो यहाँ पे भी के है, सी है तो यहाँ पे भी सी है, यू है तो यहाँ पे भी यू है, बी है तो यहाँ पे भी बी है, एम है, यू है, जे है तो जे है। कहेंगे सर जी इसमें कुछ लॉजिक है और इसमें के क्वेश्चन में लगता है गायब हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, क्या आंसर होगा हम आपको, ये लॉजिक तो समझ में आ गया ना जी। तो इसको बनाने के लिए अगर समझ में नहीं आता है तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले इसका काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। बस जे कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे। सबसे पहले 8, बस पलट दो इसको, यही यहाँ पे भी करना है। एस है तो सबसे पहले, के है तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले के आएगा, सी है सी आएगा, ए है ए आएगा, जे है जे आएगा, पी है पी आएगा, ये क्या है आई आएगा, एच है एच आएगा, एस है एस आएगा। आई होप आप लोग से ना हमारी बात समझ गए होंगे। ऑप्शन नहीं है
लेकिन लगता क्या है कि कुछ बी वाला ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, KCAJPIHS, हाँ बी वाला ऑप्शन है राइट आंसर होगा। बाकी बात आप लोग समझ ही गए होंगे। ये भी देखिए कहता क्या है, नहीं इसका यहाँ पे है ऑप्शन, ओहो समझा ही दिए, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते कि उस विकल्प का चयन करें जिसका 5 पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से और चौथे पद का तीसरे पद से है। हाँ तो मेरे भैया कहेंगे सर जी कैसे होगा, होगा ना भाई जी, सब होगा। A3 E7 S21 दिया गया है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? अरे भैया कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताइए, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे कहेंगे सर जी तो उल्टा सीधा किया गया है, इधर की इधर उधर उधर लिखा गया है। ए आता है 1 नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया। 3 आता है सी नंबर पे C लिख दिया, यानी कि इधर अंक तो उधर अक्षर दिया गया है। उसके बाद ई आता है 5 नंबर पे तो 5 लिख दिया। उसके बाद 7 आता है जो ना जी नंबर पे जी लिख दिया। समझ में आया ना लॉजिक? हाँ उसी प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे बी है तो बी 2 नंबर पे आता है तो 2 लिखा गया है, और 4 है, ठीक है, 4 आता है कितने नंबर पे, डी नंबर पे तो डी लिख दिया। आई 9 नंबर पे आता है तो 9 लिख दिया। और 11 का बात करें तो 11 आता है हमारा के पर तो के लिख दिया। भाई लॉजिक समझ में आ गया, बस अप्लाई इसमें भी कर दो। सी आता है 3 नंबर पे, 3 होगा पहले। उसके बाद ये क्या भाई 5 है, 5 आता है हमारा जो है ना, ये ई आता है, 5 का ई आएगा। 3 सब में है, 3 सब में भाई नहीं, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद बात करते हैं एच आता है हमारा 8 नंबर पे, ई8 सब में है ई8। उसके बाद 10 का बात करें तो 10 आता है हमारा जो है ना जे नंबर पे, 8J, इसको लगता है पूरा निकालना ही पड़ेगा। एल आता है कितने नंबर पे, एल का बात करें तो 12 नंबर पे आता है। उसके बाद बात करते हैं 14, और 14 का बात करते तो ये आता है हमारा एन, ज़रा बतलाइए। 12 एन ही लगता है बी वाला ऑप्शन, बाकी इसमें तो 13 एन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लॉजिक समझ में आ गया भाई जी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन का आता क्या है, कहते हैं 5 दोस्त एक ही इमारत की 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमशः 2 है, सबसे नीचे 1 2 ऐसे किया गया है। और उसी तरह सबसे ऊपर मंजिले का क्रम जो है ना 5 है। नमिता ऊपर से दूसरे मंजिल पर रहती है। संजना, आनंद और ऋतु की मंजिले के बीच की किसी एक मंजिल पर रहती है। अवधेश नमिता के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहती है मंजिल पर रहता है। ऋतु सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है। तो कहता क्या है, ऊपर के चौथे मंजिल पर कौन रहता है या रहती है? हो भैया फर्स्ट में बात करें तो कहता क्या, फर्स्ट में दूसरे मंजिल पर रहती है। 5 इमारत है, ठीक है, 5 इमारत है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे तो इमारत बनाना पड़ेगा, तो इमारत जो है ना हम बना चुके हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान देते, कहता क्या है, सबसे ऊपर वाले मंजिल का क्रमांक 2 है, इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 5 है, ठीक है। कहता क्या है, क्वेश्चन पे ध्यान देखिए, कहता है नमिता ऊपर से दूसरे मंजिल पर, यानी कि ऊपर से दूसरे मंजिल पे नमिता रहती है। ऊपर का बात करें तो सबसे ऊपर 5 से, तो दूसरी मंजिल पर तेज जो है ना चौथे फ्लोर पर रहती है। कौन रहते हैं, नमिता, एन हो गया, मेरे बात को समझिए। उसके बाद कहता है ऊपर के रहती है। संजना, आनंद और ऋतु की मंजिल के बीच में किसी एक मंजिल पर रहती है, ठीक है। कहता क्या है, संजना, आनंद और ऋतु, ठीक है ना, संजना, आनंद और ऋतु
मंजिले के बीच की किसी एक मंजिल पर रहती है, यानी कि दोनों जो है लगातार रहती है। तो 3 गो है तो तीनों लगातार यहाँ पर आएगा ना, नीचे आ जाएगा, ऊपर तो दूसरा रहेगा ना। हाँ, तो वही बात करते हैं अवधेश नमिता के ठीक ऊपर, नमिता के ऊपर अवधेश है, तो नमिता तो जो ना 4th फ्लोर पे, तो अवधेश कहाँ जाएगा, 5वां पर ना जाएगा अवधेश, तो इसको हम ए लिखेंगे, ए लिख दिए। चलिए उसके बाद देखिए ये तीनों एक जगह है, यानी कि ठीक ऊपर नीचे है, तो क्या मान लेते हैं इसको, ऋतु नीचे मान लेते हैं, आर से इसको सूचित करते हैं। उसके बाद बात करते हैं संजना सेकंड पर आ जाएगा, संजना, ऋतु सबसे नीचे वाली मंजिल पे, हाँ था, ऋतु सबसे नीचे आ गया ना। हाँ, अवधेश नमिता के ठीक ऊपर है, तो वो तो हो ही गया। उसके बाद कहता क्या है, बीच में कौन आएगा भाई, बीच में आ जाएगा हमारा आनंद भाई। चलिए इसको भी यहीं से सूचित कर देते हैं। कहते क्या है, ऊपर से चौथी मंजिल पर कौन रहती है, ऊपर से चौथी मंजिल पर, ऊपर यानी कि 5वां सबसे ऊपर से ना चौथी मंजिल पर, तो हमारा रह जाएगा भाई, तो क्वेश्चनवा कहता है ऊपर से चौथी मंजिल, ऊपर से 1 2 3 4, यानी कि सेकेंड फ्लोर पर, ऊपर से चौथी मंजिल यानी कि सेकेंड फ्लोर ना होगा, तो सेकेंड में कौन आता है, संजना, तो संजना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बस कुछ नहीं है, वही बतलाने में थोड़ा टाइम लग रहा है बस, नहीं तो क्वेश्चन कुछ नहीं है ही नहीं। चलिए कहता क्या है, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज में परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सैफ, राज और सैम दोनों को ठीक बगल में बैठा है। कैलाश राज, वही वाला अप्लाई होगा, वही जो हम अप्लाई किए हैं। कैलाश राज के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अंकित सैफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कैलाश शिव और अंकित दोनों के बीच, दोनों के ठीक बगल में बैठा है। निम्न में से कौन राज और कैलाश दोनों के बीच में बैठा है, राज और कैलाश दोनों के बीच में बैठा है। चलिए सेम अप्लाई वही करना होगा, वृत्ताकार बनाना पड़ेगा। इसमें वृत्ताकार है ही, तो हमको इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है। ओ भाई वृत्ताकार नहीं लेना है हमको। चलिए अब कहता क्या है, करके बस सैफ दोनों, क्या सैफ और राज और सैम दोनों को ठीक बगल में बैठा है। सैफ भाई किधर है, सैफ, राज और शिव। कहता क्या है, सैफ जो है ना राज और सैम दोनों को ठीक बगल में है। ओके, तो चलिए सैफ भाई आ जा, तो ये नीचे सैफ को सूचित करते हैं। ठीक है, बात करता है राज और सैम दोनों के बीच में है ना। चलिए 3 को खींचना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको हम राज मान लेते हैं, दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे आ जाएगा सैम, इसको भी ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करता क्या है, कैलाश राज के बाईं ओर, कैलाश जो है ना राज के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो राज तो यहाँ है दूसरे स्थान पर 1 2, दूसरे स्थान पर कैलाश यहाँ पे आ जाएगा भाई। उसके बाद कहता क्या है, दूसरे स्थान पर बैठा है अंकित, अंकित जो है ना सैम के बाईं ओर, सैम यहाँ है बाईं ओर, क्या है बाईं 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 ओर दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान बाईं ओर इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा शिव भाई, यहाँ पे आ जाएगा कौन, दूसरे स्थान पर है कैलाश, शिव और अंकित दोनों के ठीक बीच में है। चलिए यहाँ पे आ जाएगा अंकित, कैलाश और शिव के दोनों के ठीक बीच में। अब कहता है क्या है, निम्न में से कौन राज और कैलाश, ये हमारे राज भाई हैं, ये राज भाई हैं और ये कैलाश भाई हैं। बीच में पूछा जा रहा है दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है।
इधर से इसके बगल में, इधर से इसके बगल में, यानी कि एस, यानी कि शिव भाई। बी ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव भाई। ठीक है, राज और कैलाश दोनों के ठीक बगल में शिव भाई बैठे हैं। ओके, ये देखिए कहता क्या है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो एक पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। 5 छवियों में से 3 नीचे दिए गए हैं। चलिए, यानी कि ये 5 है और 5 में से 3 हमारा आंसर चुनना है। कौन सा बना सकता है, पूर्ण वर्ग बना सकता है। वर्ग, वर्ग के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा भैया? सबसे पहले तो ये चाहिए ही, उसके बाद इसके बाद दूसरा का बात करें तो ये इधर से आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। सॉरी ये 4 नंबर शायद हो सकता है। 4 नंबर इधर चाहिए घेरने के लिए। हाँ, तो तीन को ही चुनना है। तो 1 2 और 4, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 को उधर है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर को 1 2 4। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं दिए गए आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? चलिए ज़रा बतलाइए। चलिए ज़रा बतलाइए, कितने बनाए जा सकते हैं? चलिए इसको मान लेते हैं। चलिए ज़रा काउंट कीजिए तो इसमें कितना बन सकता है। चलिए इसमें आपको बतला दें कि यहाँ 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 यानी कि 1 हुआ, फिर ये वाला हुआ, इधर वाला 2, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यानी कि 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि 2 2 हो गया। उसके बाद बात करते हैं, ये वाला होगा ना, ये वाला, और एक ये वाला, एक इधर वाला। तो 2 इधर हो गया, 2, और फिर इधर का बात करें तो ये एक इधर बनेगा। ठीक है, किधर बनेगा, एक जो इधर बनेगा और एक इस साइड से, एक इस साइड से, यानी कि 2 इसमें भी है। तो कितना, 2 2 4, 4 2 6, 6 4 10, यानी कि इसमें जो ना कुल 10 बन जाएंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए 69 नंबर क्या है, इसको छोड़ते ही हैं। बात करते हैं 70 नंबर। कहता क्या दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। एक संख्या युग्म को छोड़कर सभी संख्या युग्म के समान संक्रियाएं की जाती है, वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। 70 का जरा बतलाइए क्या होगा। 48 है तो उधर 32 है, तो क्या ही किया गया है सो उधर 32 आया है, और क्या नहीं किया गया है सो, चलिए सर आप बतला सकते हैं क्या किया गया है। 32 उधर आ गया। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो 16 16 3 48, 1 मिनट। ठीक है, चलिए इसको कुछ ऐसा अंदाज से देखिए कि कुछ समझ में आ जाए कि हाँ इसमें लॉजिक क्या किया गया है। बात करते हैं 48 में भागा 2 करेंगे और मल्टीप्लाई 2, तो 48 जो है ना 16 3 48 होता है, और 16 दूना बात करें तो 32 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलिए इस यही अप्लाई इसमें अगर करके देखते हैं। 33/3 इंटू 2, तो 11, 11 दूना 22, 22 आएगा। ये तो होगा नहीं, एक देखते हैं करके, 24/3/2 क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे कहेंगे सर ये 18 से कटेगा और 18 दूना हो जाएगा 36, ये तो लग गया। बात करते हैं 45, 45/3 इंटू 2। ओके, क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, तो 15×3 = 45 और ओके कितना हो जाएगा 15, 15 कटेगा, ये हो जाएगा 15 और 15 दूना बात करें तो 30 होगा। तो इस सब में तो ये लॉजिक लगा, इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, इसमें नहीं लगा। इसमें अगर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 11×3 = 33 और 33 11 दूना 22 हो जाता है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा असंगत है। ठीक है, बी ऑप्शन हो ही नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे असंगत चुनना है। तो मेरे भाई ये तो और ये तीनों तो सेम ही है लेकिन ये अलग है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है जब दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार एक एक्स वाई पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजक का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित करें। दर्पण के अगर रखा जाएगा तो सबसे पहले ये जो है ना इधर आएगा और उल्टा करके आएगा। तो 5 इधर से है ना, तो ये मुहवा है ना 5 का, देखिए हम आपको बतलाते हैं। 5 का मुंह पहले है तो ये ऐसे आएगा और शायद ऐसे घूमेगा जी। ये पहले तो पेटवाने वाला ही पहले आएगा, नीचे आएगा। 3 है तो 3 कैसे लिखाएगा भाई, उल्टा 3 इधर है तो ऐसे करके लिखाएगा, हाँ ऐसे लिखाएगा। 1 का बात करें तो 1 जो है ना मुंडी वाई ये इस साइड है तो मुंडी इस साइड आएगा, ऐसे आएगा। तो देखेंगे कौन कैसा है भाई। सबसे पहले तो अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले ये 5 है तो उल्टा 5 आएगा। तो यहाँ पे ये है जेड है और यहाँ पे भी जेड है, तो ये 2 को तो पहले आएगा नहीं, 2 को पहले ही खत्म। बात करते हैं 5 है तो उल्टा 5 आएगा। जैसे कि ये पेट बाहर है ना 5 का ये बाहर है तो ये बाहर होना चाहिए और नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ देखेंगे सर जी ए ऑप्शन लगता है यही राइट आंसर है क्या। ओके देखिए ज़रा, और ये मुंडी ऊपर की और ओर है 1 का और ये नीचे की ओर है तो नीचे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम दर्पण रखेंगे तो ये ऊपर में ही होगा, ये इधर ही होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि उस विकल्प का चयन करो जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। बस ऊपर जो था ना प्रश्न वही वाला प्रश्न है, खाली इसमें लॉजिक अदल बदल किया होगा। 9 है तो 109 है, 7 है तो 71 है, 13 है तो क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे कहेंगे सर जी किया क्या गया है, तो कहिएगा सर जी 9 + 3 कितना होगा। देखिए किया गया हम बतलाते हैं। ये 9 है, 9 में +3 किया गया है, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई फिर 9 से कर दिया गया है और +1 किया गया है। ठीक है, तो ये कैसे होगा हल, ज़रा बतलाइए। देखिए तो ये हो गया बोर्ड मास पे ये बनेगा। बोर्ड मास आपको आता है तो बतलाइए, नहीं आता तो उस पर भी हम एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बोर्ड मास से रिलेटिव आपको प्रश्न करना पड़ सके। इसमें कहेंगे सर जी सबसे पहले करना क्या है, इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, क्या करेंगे। सोचेंगे सर जी ये 9 1 10 हो गया और 9 9 3 कितना होता है 12, अब 12 10 कितना करेंगे, तो बोर्ड मास ऐसे नहीं बनता है। चलिए हम आपको बतलाते हैं। देखिए किया यहाँ पे किया गया 9 है +3 किया गया है, रीजनिंग है इसमें कुछ भी कुछ आ सकता है, इंटू 9 है +1 किया गया है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड मास में अगर करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। ब्रैकेट को हल करेंगे तो 9 3 कितना होगा 12, 12 इंटू 9 +1। अब ये हो गया है कितना, अब इसको ना सबसे पहले अब इसको बोर्ड मास के नियम के अनुसार गुना करेंगे, यानी कि 12 9 कितना होता है 108 और +1 है तो यहाँ पे 109 आया है। ओके,
चलिए उसी प्रकार इसमें अगर देखेंगे दूसर का नंबर में कहता है क्या है 7 है, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस 3 करेंगे, 3 जो है ना समी में लगेगा, ब्रैकेट बंद इंटू, फिर 7 है ना तो 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ पे 7 3 10 हुआ और मल्टीप्लाई 7 करेंगे प्लस 1, तो 7 3 10, सॉरी हाँ 10 में 7 में मल्टीप्लाई 70, 70 प्लस 1 71 हुआ है। उसी प्रकार 13 में हम करके देखेंगे, 13 हुआ, प्लस 3 करेंगे, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई होगा 13 प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे 13 तिया 39 हुआ, 39 इंटू 13 प्लस 1, 13 39, 13 चौका 52, 52 1 53, एक मिनट मल्टीप्लाई ना करना है, हम जोड़ रहे थे, 39 मल्टीप्लाई 13 है 507 होता है और 1 508, एक मिनट कैलकुलेशन ही गलत हो गया मेरे भाई, कैलकुलेशन ही गलत हो गया, 13 3 होगा कितना, देखिए बोर्ड मास कहता है कि अगर अंदर में बोर्ड ब्रैकेट अंदर में जो भी है उसको पहले हल करेंगे, प्लस माइनस, चलिए यहाँ पे सबसे पहले होगा 16, 13 3 16 इंटू 13 प्लस 1 है, ठीक है, चलिए तो इसको देखेंगे, 13 यानी कि 16 होगा, 16 मल्टीप्लाई 13 208 हुआ, 208 में प्लस 1 करेंगे तो 209 होगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं, ये भी आ गया दर्पण वाला, कहता क्या है, दिए गए संयोजक के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को MN पर दर्शाए गए अनुसार रखा गया है। ये है मेरे भाई, तो सबसे पहले ए ही ना आएगा, इधर ए है तो सबसे पहले ए आएगा, उल्टा करके आए चाहे सीधा करके आए ए ही आएगा, तो सबसे पहले एल वाला ये काटेंगे, ए है तो ये एल ये है, ए और बी तो हमारा पहले ही कट गया, अब दोनों में चुनना है, पहले जो कट रहा है ना जो आंसर हो ही नहीं सकता उसको पहले हटा दीजिए। चलिए अब बात करते हैं सी और डी में से कोई आंसर होगा, ए है तो उल्टा ये आएगा, ठीक है, ये इधर में घुमा तो ये इधर से इधर घूमेगा, तो दोनों में तो सेम ही है, ठीक है, एल है, एल ठीक है, इधर से इधर आएगा, ई है, ई भी इधर से इधर में घूमेगा ई, उसके बाद आर है, आर किधर से आएगा भाई, आर उल्टा आएगा ऐसे, उसके बाद ये क्या है, आर के बाद बी है, और यहाँ पे देखेंगे तो ई है, बस वो हो ही नहीं सकता, ये गलती है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 किधर है भाई, हाँ, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेगी, 209 है, 318 है, 427 है, यानी कि बढ़ते क्रम में है भाई, ज़रा आप लोग बता सकते हैं बढ़ते क्रम में है तो क्या किया गया है, सो बढ़ रहा है, कहेंगे सर जी अगर इसमें और इसमें घटा देंगे ना तो पता चल जाएगा कितना प्लस किया गया, यानी कि कहेंगे 318 में 209 हम माइनस कर देंगे ना तो कितना प्लस हो रहा है ना यहाँ से यहाँ आने में हमको पता चल जाएगा, तो जी वही कर लेंगे, जोड़ने में फिर जोड़ेंगे तो कितना जुड़ा वो जोड़ते जोड़ते दिमाग ख़राब हो जाए, इसी चलते हम डायरेक्ट माइनस ही कर लेंगे। चलिए तो 318 में हम माइनस कर लेंगे 209, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 है और 9 है, तो ये होगा नहीं, यहाँ से यहाँ हासिल 1 जाएगा तो हो जाएगा 18, 18 में से 9 हुआ, ओके, तो ये भी हमारा 9 हो जाएगा, एक जो है ना बीच में था, सॉरी हाँ 318 में 1 था तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 1 10 होगा, 0 हो जाएगा 10 के 10, वो हो जाएगा 2,
एक मिनट भैया, हम भी इसमें गड़बड़ा रहे हैं क्या। बात करते हैं 318 में माइनस करेंगे 209 तो बच जाएगा 109। ठीक है, बच जाएगा हमारा 109। यानी कि कहेंगे सर जी कि 209 से 318 में आने में ना हमारा 109 ऐड हुआ है। अब यहाँ से यहाँ भी देख लेते हैं कितना ऐड हुआ भाई, इसमें भी हम कहीं के देख ही लेते हैं, 109 जोड़ के देखते हैं क्या 109 ऐड है। तो 318 प्लस करेंगे 400, सॉरी 400 नहीं, पहले 109, 109 कहेंगे 427 हुआ। जी सर, कहेंगे सर जी जी ठीक है। ऐसे भी करेंगे 8 है और यहाँ पे 9 जोड़ना है 109, तो 8 8 16 1 17 तो हो ही रहा है ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे कि यहाँ से फिर 427 से 536 तक आने में 109 है कि नहीं, तो साथ में हम 9 ऐड करेंगे। ठीक है, लास्ट में लास्ट वाला, ये नंबर सिस्टम में पढ़ना है। ठीक है, नंबर सिस्टम में 427 में हम 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 7 14 और 2 16, यानी कि 6 आता है। तो जी सर ऐड है इसमें। फिर हम इसी में करेंगे 536 में फिर इसमें करेंगे 536 में, हमारा पेन काम नहीं कर रहा है भाई। 536 में 109 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 हो जाएगा। तो 5 तो सब में है, इसमें भी इसमें है, ए में नहीं है तो ये पहले कट गया। उसके बाद 5 हुआ तो 9 5 ना 3 है, तो 536 है और 109 ऐड करना है। देखो भाई, कभी कभी हमको भी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खसक जाता है। ठीक है, देखिए 536 है और 109 ऐड करना है, तो 9 6 15 हुआ, 5 बच गया, एक बचा ना, उसके 3 1 4 हुआ और 5 1 6, यानी कि 645। 645 का बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो पाँचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से। यानी कि ये इससे होना चाहिए, इससे, इससे और ये इससे। है ना, दो यहाँ पे देखिए, ये इससे होना चाहिए, ये इससे होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए वो आपको बतलाना है, यानी कि बतलाएंगे। तो कहेंगे सर जी है TIS है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो SIT। कहेंगे सर जी तो मिलता जुलता कुछ दिख रहा है हमको, हमको भी तो कुछ मिलता दिखता है भाई। कहेंगे सर जी टी है तो यहाँ पे टी ला दिया, आई है तो बीच में आई है, एस है तो यहाँ पे एस आ गया। तो यहाँ पे कहेंगे सर जी ये तो क्रॉसिंग किया गया है, यानी कि टी है, ठीक है क्रॉसिंग है, टी है, आई है, एस है, तो यहाँ पे ये एस आएगा, बीच में आई है तो यहाँ पे आई आएगा, और टी इधर है तो इधर आएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे ये दोनों में भी वही दिख रहा है भाई। कहेंगे सर जी दोनों में तो वही दिख रहा है ना, हाँ हमको भी दिख रहा है, दोनों में वही दिख रहा है। TIP है तो PIT, यानी कि इधर बदल दिया गया है, बीच में जो है वही रहेगा। देखिए इस पे आधारित है, ये वाला पे टी है, आई और पी, तो पी इधर आ जाएगा, आई तो बीच में आ जाएगा, टी है तो इधर आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे बात करेंगे पेन में चलिए चिन्ह पहले खींच लेते हैं। पेन सॉरी टेन है, टेन TEN, एन इधर आ जाएगा, एन ई है तो ई आ जाएगा, टी है तो टी आ जाएगा, यानी कि NET किधर है भाई, NET, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, हाँ तो यहाँ पे कहता क्या है, कहता 7 मित्रों MNOPQRS में प्रत्येक की ऊंचाई अन्य से भिन्न है। केवल दो लोग Q से लंबे हैं, P Q से लंबे हैं लेकिन O से छोटा है, M R से लंबा है लेकिन S से छोटा है। केवल 3 लोग H से लंबे हैं, N सबसे छोटा है। कितने लोग की ऊंचाई, ठीक है ऊंचाई Q और R की ऊंचाई से मध्यम है। तो ज़रा बतला सकते हैं क्या होगा। सबसे कथा क्या है, केवल 2 लोग
क्यू से लंबे हैं। सबसे पहले क्यू मान लेते हैं। हमारा पेन काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तब सबसे पहले हम क्यू मान लेते हैं। क्यू 2 लोग हैं, ठीक है। पी जो है ना क्यू से लंबा है, तो पी आ जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद क्यू से लंबा है लेकिन ओ से छोटा है। ओ से छोटा है पी, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो लंबे बड़े ना हुआ क्यू से। किस से छोटा है? पी से छोटा है ना। पी क्यू से लंबा है लेकिन ओ से छोटा है, तो ओ इधर आएगा। उसके बाद कहता क्या है, एम आर से लंबा है। एम जो है ना, एम आर से लंबा है लेकिन एस से छोटा है, तो छटका इधर आएगा ना, छोटका एस आ जा भाई, आ जा। उसके बाद क्या है, एम आर से लंबा है, आर आ जा भाई। उसके बाद कहता क्या है, केवल 3 लोग एस से बड़े हैं। एस से 3 लोग बड़े हैं तो ठीक है, ये एस है ना, 3 लोग बड़े हैं ना, 1 2 3 बड़े हैं। ओके, एन सबसे छोटा है भैया, सबसे छोटा आ जा लास्ट में। तो अब कहता क्या है, कितने लोग की ऊंचाई क्यू और आर से ऊंचे मध्यम है। कहता है कि कितने लोगों की ऊंचाई क्यू और आर, क्यू और आर का बात करें, क्यू और आर की मध्यम है, तो एस और एम राइट आंसर होगा क्या। 2 लोग ही है ना, कितने लोग पूछा जा रहा है, कितने लोग क्यू आर की ऊंचाई के मध्यम है। तो बस क्यू आर तो कितने लोग हैं, बीच में 2 ही बचा ना, तो 2 हो जाएगा राइट आंसर। 2 है किधर का, हाँ, तो बी इसी ऑप्शन करेक्ट आंसर का 2 ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ज़रा गन के बतलाइए कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे, ज़रा गनिए 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 भाई, गनिए, गिनती कीजिए, फटाफट गिनती कीजिएगा। कहता क्या दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। 77 का बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर नहीं, हमको तो जीके जीएस वाला याद रहता है कि सीधे आंसर लगा देना है, यहाँ पे बनाना भी है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, आप लोग गिनिए, उसके बाद हम बतलाते हैं ना। कहेंगे सर जी सबसे पहले तो ये यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, एक हुआ। फिर कहेंगे सर जी यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। फिर कहिएगा एक हुआ। चलिए फिर बात करते हैं, ये वाला भी आया ना, ये वाला एक हुआ। उसके बाद बात करते हैं, कहेगा सर जी ये वाला भी है ना, बीच वाला, ये बीच के एगो डंटी है, ये वाला एक हुआ। उसके बाद कहिएगा सर जी अब हम कैसे बतलाएं आपको। चलिए चलिए, इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, इशारा से ही समझिए, ठीक है। देखिए इसको मान लेते ए बी सी डी, नीचे को ई मान लेते हैं, ई, और इसको एफ जी, ठीक है, एफ जी। अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहले आपको बदला दे कि ए बी ई, सॉरी ई है, ई ई ए बी, ए हुआ,
इशारा से समझिए भाई, ए हुआ, बी और ई, ए बी ई, यानी कि ये वाला सबसे बीच वाला। ओके, उसके बाद बी मानते हैं, बी 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 है, डी है और ई किधर है, ई। कहता क्या है, उसके बाद आपको बतलाते कि 2 गो हो गया ना। चलिए आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा। ए डी ई हो गया, ठीक है। उसके बाद बी सी ई हो गया, ठीक है। उसके बाद सी डी ई हो गया, ओके। उसके बाद डी ई जी हो गया। उसके बाद बात करते सी ई एफ हो गया। उसके बाद ए डी एफ हो गया। उसके बाद बी सी जी हो गया। उसके बाद सी ई जी हो गया। उसके बाद ई एफ जी हो गया। उसके बाद डी ई एफ हो गया। यानी कि कुल मिला के बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिला के इसमें जो है 11 त्रिभुज है, ठीक है। हो सके तो ये सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो ना आराम से बना कर देखिएगा, ठीक है। जो जो ए बी ई है ना, ए बी ई यानी कि ये बीच वाला, सी ई एफ है, ठीक है। सी ई सॉरी सी नहीं, ए डी एफ है, वो तो मिट ही गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग बनाएंगे इसको। 11 त्रिभुज यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं देखा करते में कितने त्रिभुज, यहाँ पे भी त्रिभुज आ गया। तो इसको पहले नामकरण कर लेंगे। ए बी सी डी ई एफ, ओ भैया कहाँ गया, ओके। फिर मिट गया सब, ए बी सी डी ई, ए बी सी, अच्छा बीच में वो छूट ही गया, बड़ी समस्या है भाई। इधर उधर नहीं घूमेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, जहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है ना, एक यहाँ पे आई जे। चलिए अब बतलाइए, सबसे पहले आपको बतला दें कि इसमें एफ जी ई देखिए, क्या देखिए, एफ ई और जी, यानी कि ए वाला एक हुआ, ठीक है। एफ जी और ई एक हुआ। उसके बाद आप लोग देखिए एफ जी जे, ठीक है, यानी कि ये एक वाला। उसके बाद आपको बतला दें कि एफ जे ई देखिए, यानी कि ये वाला, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने में 3 तो है ही, 3 हुआ। उसके बाद बात करते हैं ए बी आई, ए बी आई यहाँ से यहाँ देखिए, ठीक, ए बी आई हुआ। उसके बाद ए आई एच, ए आई एच, ए आई एच, सॉरी नीचे ई वाला ए आई एच, ये हुआ। उसके बाद आप लोग देखेंगे आई डी ई, देखिए आई डी ई किधर है, आई यहाँ है, डी और ई यानी कि ए वाला, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद देखेंगे आई जे ई, आई जे और ई देखिए। उसके बाद ए सी ई देखिए। उसके बाद कहाँ लिखे अब, ए
जी, ठीक है, ए जी, ए जी, फिर ए ई होगा, ई जी, देखिए उसके बाद आपको बतला दे आई ई एफ, देखिए यानी कि कुल मिला के आपको बता दें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है क्या, या 10 होगा। इसमें ना 10 आकृतियाँ दी गई है, ठीक है, कितने, 10। ओके, 10 आकृतियाँ इसमें दी गई है। सबसे पहले तो ये यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कितना है, 1 2, यानी कि 3 त्रिभुज यहीं पे है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक ये वाला हो गया और एक इधर वाला, 2 इधर है। फिर देखेंगे सर जी ये इधर से हो गया, ये इधर से हो गया, एक हुआ। उसके बाद इस साइड वाला देखेंगे तो सर जी ये इधर से, ये इधर हुआ, फिर एक हुआ। फिर कहेंगे सर जी यहाँ पे भी है, फिर एक हुआ। फिर कहेंगे सर जी यहाँ पे भी है, ये भी एक हुआ। लिखते हैं तो 5 6 7 8 9। यार हमको भी 9 ही मिला। लेकिन 10 त्रिभुज है, यहाँ पे गिनती करने में कोई गड़बड़ी हो जाए, ठीक है, कुछ छूट गया होगा, लेकिन 10 त्रिभुज है। और एक त्रिभुज किधर से निकाले हम, ठीक है, 10 त्रिभुज है इसमें। ये देखिए कहता क्या है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको जो ना समीकरण करना पड़ेगा, ठीक है, समीकरण, बोर्ड मास सब कुछ लगेगा। ए के स्थान पर प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। उसका कहता क्या है, डी है तो डी के स्थान पर क्या है, डी के स्थान पर यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक है। ये भाग है, ठीक है, भाग होगा, भाग होगा, भाग भाग। उसके बाद कहता है सी के स्थान पर क्या है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। उसके बाद कहता क्या है, बी के स्थान पर क्या है, गुना है, गुना आएगा। डी के स्थान पर क्या है भाई, डी के स्थान पर फिर है वही भाग, भाग आएगा। ए के स्थान पर बात करें तो प्लस है, प्लस होगा। बी के स्थान पर प्लस क्या है, गुना है, गुना होगा। हाँ, तो इसको हल करना है, इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 92 का बात करें, 92 है, प्लस है। सबसे पहले ब्रैकेट देखिए, ओके, ब्रैकेट का बात करें तो यहाँ पे आपका जो ना 11 और 111, यानी कि भाग देंगे तो इसमें 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर बीच में माइनस का है, 16 या कितना हो जाएगा, सॉरी 36 या 18 हो जाएगा, ओके। उसके बाद फिर क्या है, भाग का चिन्ह है, भाग हुआ। उसके बाद कहता क्या है, 36 18, फिर भाग 2 है, 2 और इधर 7 है, दो है, ओके, प्लस 7 गुने 8। भाई इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर का बात करें, चलिए बतला ही देते हैं। 92 हुआ। फिर ये 11 में से -8 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस कितना हो जाएगा, 11 में से -8 गया, 9 हो जाएगा, ओके, 9 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे बात करते हैं, है ना, ये 11 के 11 ही रहेगा। ठीक है, ये बोर्ड मास के नियम पर आप लोग जो हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर का बात करें तो 150 आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए समझा दिए हैं, आप लोग समझ के बना लीजिए। कहता क्या है, 3 कथन दिए गए जिनके बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होते हैं, निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अच्छा, इसका एक और है, ओके चलिए इसको ही देखते हैं। कहते हैं क्या, सभी पौधे शाख है। ठीक है, सभी पौधे जो है ना शाख है, तो सबसे पहले पौधा आएगा, और सभी पौधा है तो सभी पौधा शाख है ना, तो चलिए शाख हो गया, शाख हुआ। उसके बाद क्या कहता है, कुछ शाख पेड़ है, अब कुछ शाख भी पेड़ हो गया। चलिए चलिए भी पेड़ हो गया। उसके बाद कहता क्या है, सभी पेड़ झाड़ियाँ है। अब ले, अब पेड़ भी झाड़ियाँ कर दिया, सभी पेड़ झाड़ियाँ हैं, तो सभी पेड़ शाख में भी आया ना, तो चलिए इसमें भी आएगा। झाड़ियाँ तो JH से सूचित करते हैं। ओके, तो देखिए कहते हैं कुछ झाड़ियाँ पौधे हैं। क्या कुछ झाड़ियाँ पौधे हैं? यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, पौधे हैं, शाख भी है, तो ये हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन, सॉरी दूसरा का देख सकते हैं। कुछ झाड़ियाँ शाख है, कुछ झाड़ियाँ तो यहाँ पे है, शाख यहाँ पे है, तो हाँ ये तो है, ये सही है, दूसरा का सही है। तीसरा का क्या कहता है, कुछ पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, पेड़ यहाँ पे है और पौधा यहाँ पे है, तो ये मिलन हो ही नहीं सकता। तो क्या 2 वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा ना? हाँ, तो देखिए यहाँ पे 2 वाला कहाँ है, 2 2 2, केवल 2 निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए कहता क्या है, ए बी का अर्थ है ए बी का पिता। इसको छोड़ देने में ही भलाई है, ये मोबाइल पे नहीं बनेगा। अगर आप लोगों से बनता है तो आप लोग इसे देखिए, हॉल कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। JPG है, उसके बाद है FLC है, यानी कि अगला यहाँ पे पद क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि J है, तो J कितने नंबर पे आता है, कहेंगे सर जी J तो है 10 नंबर पे आता है। F है कितने नंबर पे आता है, कहेंगे सर जी F 6 नंबर पे आता है। B नंबर का बात करते हैं तो कहेंगे सर जी B आता है 2 नंबर पे। और X का बात करें तो X कितने नंबर पे आता है, तो X आता है हमारा 25 नंबर पे। तो कहेंगे सर ये तो प्लस प्लस सॉरी -4 किया गया है, 10 में से -4 करेंगे 6 आएगा, फिर 6 में से -4 करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से हम -4 करेंगे इसमें, ठीक है, 26 तक के, तो 2 तो बी में आया ना, तो 1 इधर, ठीक है, बी 1 इधर हो गया, और कितना है, 1 से 25 पे 24 पे आता है, ठीक है, 1 से जो है ना 24 पे आता है, तो यहाँ पे भी -4 किया गया है। तो यहाँ पे भी x में हमारे जाने पे क्या होगा, x है, x आता है 24 नंबर पे, और 24 में से -4 करेंगे तो कहेंगे सर जी यहाँ पे -4 करेंगे तो 20 आएगा, और 20 जो होता है हमारा t आता है, t तो सब में है भाई, t सब में है, 2 में नहीं है, ये 2 पहले ही ख़त्म हो गया, हटाइए इसका कहानी ख़त्म। चलिए उसके बाद बात करते PL, उसके बाद क्या है HD, अगला क्या होगा, कहेंगे सर जी इसमें भी लगता है P जो है ना, P आता है 16 नंबर पे, और L आता है कितने नंबर पे भाई, L आता है 12 नंबर पे, कहेंगे 16 12 4 16, यानी कि कहेंगे सर जी इसमें भी -4 किया गया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसमें तो -4 करने तो टी आया, डी में -4 करने को कितना आएगा, डी आता है ना हमारा 4 नंबर पे, और -4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए, ना -4 करेंगे ना, डी तो ये अबे करता है, डी छोड़ के अगला, यानी कि
CBA यानी कि 3 हुआ, और अगला जेड, TZ बी ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर होगा। ये बात करते दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। देख सकते 72 है, 85 है, 68, 81 और बीच में एक क्वेश्चन मार्क है, और 77 है। ज़रा बतला सकते हैं इसमें क्या क्या किया गया है भाई। तो यहाँ पे देख सकते 72 और 85 है, तो अगर जुटता चला जा रहा है ना, जुटता चला जा रहा है तो देख लेंगे माइनस करके 85 से -72 करेंगे तो कहेंगे सर जी ये हो जाएगा 3, और कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 1, यानी कि कहेंगे सर जी 72 से 85 जाने में ना +13 किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 85 से 17 68 है, तो सर जी कहेंगे यहाँ पे तो माइनस किया गया है 85 और वहाँ पे 68 है जी, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस किया गया है। ठीक है, चलिए लॉजिक हम आपको बतलाते हैं। कहिएगा सर जी ये 72 है, ये 85 है, ये 68 है, यानी कि ये इससे कम है और ये इससे ज़्यादा है, तो क्या इसमें प्लस और माइनस दोनों किया गया है, तो वही हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कहेंगे सर जी ये तो 13 किया गया है, 13 किया गया है। फिर 85 में 68 आने में देखेंगे तो कहेंगे सर जी 85 से 68 आने में -17 किया गया है जी, -17 है। फिर यहाँ पे देखेंगे फिर 68 से सीधे 81 है, तो 81 है तो यहाँ पे +13 किया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगला पद क्या होगा, तो यहाँ पे +13 है, फिर +13 है, फिर -17, फिर +13, तो यहाँ पे भी हमारा -17 ही होगा। तो 81 में से -17 करेंगे कितना आंसर होगा, 81 - 17, तो ये इसमें से 11 में से 7 गया था, मैं 4 आ गया, 4 है क्या सभी में, 4 आ गया, तो सब करने का कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 70 है, तो अंत में 4, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादा कुछ करने की झंझट ही नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता क्या है, दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़े और उस संख्या का चयन करें जो समझे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 28 से 58 है, उसके बाद 118 है, 21 से 44 है, 90 है, उसके बाद 47 है, 96 और क्वेश्चन मार्क है। देखिए ये 2 तरीके से बनता है, एक तो इधर से और बनता है और एक इधर से भी। ठीक है, देख लेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हम आपको बात करें तो ये क्या है, अगर कहेंगे सर जी 28 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा 56 होता है, अब +2 करेंगे तो ही 58 हुआ। ठीक है, 58 हुआ, यही कहेंगे सर जी 58 में, ठीक है 58 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे और +2 करेंगे तो क्या होगा। देखिए 8 दूना 16 के 6 हुआ, ओके, और 5 दूना 10 से 11, +2 करेंगे तो ही 16 2 18 जी। तो इसमें भी वही लॉजिक है, इसमें भी हम वही लॉजिक करेंगे। अगर इसमें चेक कर लेंगे अगर इसमें वही लॉजिक है क्या, अगर ये लॉजिक ये दोनों में अप्लाई हो गया है तो इसमें भी हम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। यानी कि किया क्या गया है, 47 है ना, 47 × 2 + 2, तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में बच गया, यानी कि हासिल हो गया 1 और 9 + 2 96। ठीक है, और फिर हम 96 में मल्टीप्लाई 2 + 2 करेंगे तो 96 दूना कितना होता है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले 100 का मल्टीप्लाई, देखिए 100 का कितना होगा, 100 का बात करें तो 200 होगा, 200 में से यहाँ भी 4 है और वहाँ भी 4, यानी कि 8 घटा देंगे तो हो जाएगा 8 घटाएंगे 200 में से 192 होगा, +2 करेंगे तो 194 राइट आंसर होगा। 94 किधर है भाई, हाँ, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, तो यहाँ पे कहता कि 5 परम मित्र हैं, 5 मित्र हैं, PQRST एक वृत्ताकार मेष के चारों ओर केंद्र के ओर मुख करके बैठे हुए हैं। SP के ठीक बाईं ओर यहाँ पे 5 है और जो हम आपको दे रहे थे वो 6 था। हाँ, तो यहाँ पे किया क्या गया है भैया, मेन मुद्दा यही ना है।
ठीक है। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ठीक है, बैठा हुआ है, बैठने दो, कोई बात नहीं है। उसके बाद कहता क्या है, एसपी जो है ना पी के ठीक बगल में दाईं ओर है। उसके बाद कहता है टी जो है ना क्यू के ठीक बगल में बाईं ओर है। पी जो है ना एस और आर के बीच में है। टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ना बीच वाला देखेंगे। पी, चलिए क्या है, वृत्ताकार घेरा है। वृत्ताकार घेरा आ जा, छोटा ही लेते हैं। ठीक है, कहता क्या है, पी जो है ना एस और आर के, चलिए 5 को बना ही लेते हैं। 5 गो हुआ, हाँ 5 गो हुआ। कहता क्या है, पी जो है ना एस और आर के बीच में है, तो पी हम इसको मानेंगे। तो एस और आर के बीच में है ना, तो पी इधर आएगा तो आर इधर आ जाएगा और एस हमारा भैया इधर आ जाएगा। आजा एस, हाँ। चलिए उसके बाद कहता क्या है, एस जो है ना एस पी के ठीक बगल में है। एस जो है ना पी के ठीक बगल में, तो ठीक है तो ही है। उसके बाद है टी जो है ना टी क्यू के, टी जो है ना क्यू के बगल में दाईं ओर है। टी जो है ना क्यू के, ये हो जाएगा बाईं ओर, इधर ना आएगा, हाँ बाईं ओर यानी कि इधर, तो क्या हो जाएगा क्यू। उसके बाद कहता क्या है, टी के बाईं ओर, टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, टी है यहाँ पे, अरे दिख रहा है ना टी, टी है यहाँ पे बाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो पहला स्थान पर तो क्यू है, दूसरा स्थान पर हमारा आर भाई है। ठीक है ना, ना दूसरा स्थान हो जाएगा ना, पहला तो इसका स्थान है टी से दूसरे स्थान पर, तो पहला इसका स्थान है, दूसरा स्थान इसका स्थान है, तो 2 छोड़ के पी हमारा जो ना राइट आंसर होगा। ठीक है, पी हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा स्थान पूछा था ना, 2 को छोड़ ही के हम बैठेंगे ना, तो पी राइट आंसर होगा। ये थोड़ा चलिए इसको भी देख लेते क्या है, 25 सेब रुपये 250 में खरीदे गए और 30 सेब रुपये 390 में बेचे गए। इस लेन देन में लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? हाँ तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे 25 रुपया में 250 सेब खरीदे गए हैं, सॉरी 250 में 25 सेब खरीदे गए हैं, यानी कि सबसे पहले एक सेब का मूल्य निकालेंगे ना। हाँ तो कहेंगे सर जी 250 में 25 सेब खरीदा गया है, तो कहेंगे सर जी 25 से 25 1 10, यानी कि कहेंगे सर जी एक सेब का मूल्य जो है ना कितना पड़ गया, 10 रुपया पड़ गया। ओके, और यहाँ पे फिर कहता कि 30 सेब 390 में बेचे गए, तो 390 में जो ना 30 सेब बेचे गए, यानी कि एक कितना पड़ गया, 0 0 13 39, तो कहेंगे सर जी ये जो ना इसको 10 रुपये पड़ा और ये बेचने पर 13 रुपया पड़ रहा। ठीक है, और इसके लेन देन का बात करें तो देख सकते हैं प्रतिशत निकालना है दोनों का। देखिए प्रतिशत लाभ का बात करें, हो सके कितना, ये बेचे गए हैं 13, हानि हुआ है ना, ना ना हानि नहीं, लाभ हुआ है ना, 10 रुपये में खरीदा और 13 रुपये में बेच दिया, तो हानि होगा, सॉरी लाभ ना होगा। माइनस 10 करेंगे, उसके बाद 100। ओके, फिर मल्टीप्लाई 100 करेंगे, इसको फिर शुरू से लिखते हैं, 13 माइनस 10 हुआ ना बटा 10, ऐसा फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला होता है, लाभ हानि बराबर कितना होता है, क्या फार्मूला बैठेगा, फार्मूला पे बैठेगा। उसके बाद 100 करना है, तो 0 से ये 0 गया, बच गया कितना, ये 13 में से 10 गया 3 और इधर 10, यानी कि 30% का लाभ हुआ है, 30% का लाभ हुआ है। ओके, चलिए इतना ही।
आप लोग चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी प्रकार के वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, और मैथ भी पढ़ना है तो बतला दीजिएगा, मैथ तो वैसे भी हमको उतना समझ आता नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।